नारायण 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 नारायण। 12 अगस्त। आनंद रस रत्नाकर। कैसे भी ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो, ये भी प्रहलाद चरित से ही है। तो यहाँ जो हमने अभी 11 अगस्त का पृष्ठ किया गया, तो उसमें हमने देखा कि भक्ति की कितनी महिमा है, भगवान की जो अद्भुत चरित्र हैं, भगवान की जो अद्भुत लीलाएं हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान दयालु भगवान कितना क्या कुछ नहीं करते, है ना, पक्षपात। तो अब ये आज मतलब 12 अगस्त को बताएंगे कि कैसे भी ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। यहाँ प्रसंगवशात महर्षि एक वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, काठिया बाबा। तो उनके जीवन की 2 घटनाएं बताएंगे। एक घटना जिसमें उनके रसोइया ने उनको जहर दे दिया और वो कैसे पचा गए, और दूसरी घटना जिसमें वहाँ कोई उनको पता था पर फिर भी कुछ नहीं किया, रसोइये को पता भी नहीं लगने दिया कि, है ना, उसने ये सब कांड किया है। और रसोइया भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कोई जहर का असर हुआ नहीं, है ना, पचा गए। बड़े सिद्ध महापुरुष थे। पर फिर उसी महापुरुष ने, काठिया बाबा ने, कैसे उस रसोइये को, है ना, जब संतों के साथ उसने कुछ गड़बड़ी की तो उसको वहाँ से कहा कि अब तुम जाओ। तो परम पूज्य महाराज जी बताएंगे कि कैसे भी ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। तो ये महर्षि इस घटना के द्वारा, काठिया बाबा की घटना के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि एक संत का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने साथ कुछ भी हो जाए उसका वो बुरा नहीं मानता, है ना। तो ईश्वर की तो बात ही क्या है। ईश्वर जो है, अब पूतना जो है, तो क्या भगवान को पता नहीं था कि ये मारने आ रही है हमको? तो जो मारने आ रही है, कालकूट लगा के स्तन पर, और उसने स्तन पिलाया इसी उद्देश्य से कि ये बालक भी मर जाए। बहुत बच्चों को मार भी दिया था उसने, कंस की भेजी हुई थी। तो भगवान ने उसके प्राण भले हर लिए, है ना, पर उसको माता की गति दी। तो ये जो महर्षि यहाँ काठिया बाबा वाली बात बताएंगे कि ईश्वर जो है वो तो संत में जब इस प्रकार का स्वभाव होता है तो ईश्वर में तो कहना ही क्या। इसी बात को हम आज देखेंगे, कैसे भी ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। हमारे पड़ोस में एक महात्मा थे वृंदावन में, उनको सब काठिया बाबा बोलते थे। काठ की लंगोटी पहनते थे और उनके यहाँ नियम था कि जिस दिन जो भी चीज़ आवे उसी दिन ख़त्म कर दी जाए। ये काठिया बाबा का है क्या आश्रम? और क्या, अपने परमहंस आश्रम के बगल में रेल पटरी पार कर दी। पटरी पार करने के बाद इधर से जाएंगे तो श्रीनाथ जी का पटरी के बाद काठिया, फिर हमारी उड़िया बाबा वाली गली परमहंस आश्रम। काठ की लंगोटी पहनते थे। हाँ। और उनके यहाँ नियम था कि जिस दिन जो भी चीज़ आवे उसी दिन ख़त्म कर दी जाए। हाँ। दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रखें। सैकड़ों साधु उनके साथ रहते थे और उनके अनुयायी भी बहुत थे। एक दिन उनके रसोइये के मन में ख्याल आया कि काठ की लंगोटी के अंदर ये गिन्नी रखते हैं और इसलिए इसको हर समय कमर में बांधे रहते हैं। फिर एक दिन उसने उनको जहर दे दिया कि ये जब मर जाएंगे तब हम ये लंगोटी निकाल कर ले जाएंगे। उसने तो जहर दिया, पर वे इतने सिद्ध महापुरुष की जहर उनको पच गई। उसको कुछ बोले नहीं, पचा लिया जहर को। परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि फिर 2-4 महीनों के बाद ये जो घटना हुई, कौन सी? संतों की सेवा थी और उस दिन उसी रसोइये ने दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया। तो काठिया बाबा ने क्या किया, रसोइये को बुलाया और कहा कि देखो हे रसोइया जी महाराज, उस दिन तो तुमने हमको जहर दे दिया तो हमने पचा लिया, पर संतों को तुम इतना अधिक नमक खिलाओगे तो ये कैसे पचेगा उसको। इसलिए अब तुम कृपा करो और जाओ यहाँ से। तो जिस दिन जहर दिया उस दिन नहीं निकाला
जिस दिन नमक ज़्यादा डाल दिया संतों के भोजन में, उस दिन निकाल दिया। तो यहाँ प्रहलाद चरित के किसी प्रसंग विशेष में महाराज जी इस प्रसंग को सुनाकर आगे हम लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं ईश्वर के बारे में। तो नारायण भगवान का क्या स्वभाव है कि उनको मरने का तो डर नहीं है, अच्छा ठगे जाने का डर नहीं है, दुखी होने का डर नहीं है ना। बेचारा जीव जो है, मनुष्य जो है, तो मरने से भी डरता है, ठगे जाने से भी डरता है, दुखी हो जाऊंगा, है ना, कुछ हो जाएगा, कोई श्राप वराप दे देगा, तो ये सब डर उसके लगे रहते हैं। कोई भी किसी तरह से उनके पास आ जाए, किनके पास? ठाकुर जी के पास। भगवान का क्या स्वभाव है कि कोई भी किसी तरह से उनके पास आ जाए। अब वो जो कंस है, शिशुपाल है, ये लोग बेर करते हैं, है ना। महाराज जी कह रहे हैं कि किसी भी तरह से आवे तो सही उनके पास, है ना, तो वे उसका कल्याण ही करते हैं। अब पूतना आई दूध पिलाने के लिए, मारने के लिए आई, है ना, पर उसको भी माँ की गति दे दी। तो कोई भी किसी तरह से उनके पास आ जाए तो वे उसका कल्याण ही करते हैं। भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते हैं। रावण जो है, उसने लड़ाई शत्रुता मोल ले ली और रावण को मारा, और जो उसकी आत्मज्योति है वो भगवान में प्रवेश कर गई, यानी रावण को भी अपना रूप दे दिया। तो भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते हैं। अच्छा, अब भगवान अमंगल नहीं करते हैं ये हम कैसे समझें? बोले भाई ये काठिया बाबा की जो बात सुनाई हमने, उसी से तुम समझ लो ना कि जब साधु पुरुष का ये स्वभाव है, क्या साधु ते होए न कारज हानि, है ना, साधु से किसी की कारज की हानि नहीं होगी। उनके गुरुजी ने, रचना के गुरुजी ने बताया ना कि महाराष्ट्र ने एक वो जो लड़की जिसको गर्भ रह गया था, कुंवारी थी, तो उनके माता पिता आए, महाराष्ट्र के शिष्य थे वो लोग, तो बोले भाई ऐसे ऐसे हमारी बेटी अब वो गर्भपात नहीं करवाना चाहती है, और है ना, लड़का जो है वो शादी नहीं कर रहा है, तो आप बताइए हम क्या करें। तो महर्षि ने जो लीला करी, तो वहाँ जिसको कहा कि भाई तुम इससे शादी कर लो, हाँ, तो वो तो संत थे, पर संत होते हुए भी चूँकि गुरु भक्त थे, तो महर्षि ने जब ये कहा कि तुम कर लो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो सन्यासी तो थे नहीं। महर्षि ने जब कहा तो उनके हृदय में यही चौपाई तुलसीदास जी की आई, साधु से होए न कारज हानि। स्वामी ओंकारानंद जी सुनाते थे कि जब हमको कहा महर्षि ने कि तुम्हारी दुकान खुलवा देंगे, तुम इस बच्ची से, लड़की से शादी कर लो, तो हमने हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि मन में यही आया कि साधु ते होए न कारज हानि, महर्षि के द्वारा कोई अमंगल तो हो ही नहीं सकता। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि जब साधु पुरुष का ये स्वभाव है ना, फिर कहाँ कुछ महर्षि ने किया थोड़ी, है ना, तो अमंगल हो ही नहीं सकता। तो भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते हैं। साधु कभी किसी का काम नहीं बिगाड़ता है, किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल साधु के मन में नहीं आता है। तो जब साधु की ये स्थिति है, तब क्या ईश्वर कभी किसी को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना चाहेगा? ईश्वर के बारे में मैं बेंगलोर में था, तो एक हमारी परिचित, बेंगलोर में चूँकि 2 साल रहा मैं, इंग्लैंड से लौट के चिन्मय मिशन हॉस्पिटल में, तो आज भी परिचित लोग हैं वहाँ। तो एक माता जी हैं, उनके घर हमारा भोजन भी था, मैं और राम जी दोनों गए थे, उन्होंने बुलाया था। बड़ा प्रेम करती है बेचारी, अभी तो 80-85 साल की हो गई। तो उसने, उसके एक मित्र, क्योंकि उसको कोई समस्या थी, तो उन्होंने कह दिया कि भाई स्वामी जी आएंगे और आप आ जाना, अपना प्रश्न पूछ लेना। तो उसके पति गुजर गए थे। वो जो आई प्रश्न पूछने के लिए, हमारी माता जी की मित्र थी, मतलब जिन माता जी के यहाँ हम लोग गए हुए थे, तो उसने कहा कि ऐसा है स्वामी जी, पति तो गुजर गए, पर इसमें हमारा प्रश्न ये है कि
एक कोई माता जी का जो आजकल रात को करते हैं जागरण, तो उस जागरण में हम लोगों को भी निमंत्रण दिया और किसी कारण से हम लोग नहीं गए। तो हम लोगों को बताया गया, यद्यपि पतिदेव को तो कैंसर था, पर खैर जो भी हो, हम लोगों को बताया गया कि भाई आप जागरण में नहीं गए हैं तो इससे बहुत ही अनिष्ट होगा। और उसके बाद ये घटना हो गई, है ना। तो इसलिए ये क्या संभव है क्या, ईश्वर क्या ऐसा करता है क्या? तब हमने उनको यही बात कही, महाराज यहाँ जो कह रहे हैं कि जब साधु की ये स्थिति है ना, कि वो किसी को नुकसान पहुँचाने का ख्याल साधु के मन में नहीं आता है, तो क्या ईश्वर कभी किसी को नुकसान पहुँचाना, हानि पहुँचाना चाहेगा? यानी संभव ही नहीं है। माता जो है, वो माता जी जिसके लिए आप कह रहे हो कि जागरण में हम नहीं गए, तो ये माता जी के द्वारा तो फिर भी, सामान्य माँ के द्वारा तो फिर भी गलती हो सकती है, पर वो जो माँ है शेरा वाली माँ, उसके द्वारा कोई ऐसी थोड़ी गलती होगी। इसलिए आप बिल्कुल मन में ये निकाल दीजिए, है ना, कि लोगों को पता नहीं है ना ईश्वर की महिमा, तो इसलिए बेचारे सुन सुना के सोचते हैं कि भाई ऐसा श्राप मिल गया होगा, है ना। ये संभव ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कैसे भी भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। तो यहाँ परम पूज्य महाराज श्री, क्योंकि प्रहलाद दैत्य थे, है ना, उन्होंने संबंध जोड़ लिया, तो हम लोगों को कह रहे हैं कि कैसे भी भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। तस्मात् केनापि उपाय न मनः कृष्णे निवेशयेत्। तो बोले उपाय में हम क्या करें? बोले जो भी गुरु ने बताया हो, जप करो, तप करो, व्रत करो, पूजा करो, सत्संग करो, उपाय चाहे कोई भी हो, लेकिन मन लगना चाहिए भगवान। इस प्रकार से ये 12 अगस्त का आज यहाँ पूरा होता है। और हम लोग जो है कल